हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 6 सेशन में। और आज का हमारा कोटेशन है नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल स्वयं ऐसा कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ। इसलिए ना तो इंग्लिश को जानना ही इम्पॉसिबल है और ना ही इसे बोलना ही इम्पॉसिबल है। बस ज़रूरत है हमें खुद पर विश्वास करते हुए बराबर अपने काम में लगे रहने की, ताकि हम इसमें कुशल हो सके। तो इसी कोटेशन के साथ आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। हिंदी में एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण के रूप में जानते हैं। तो अगर हम इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान दें तो हम ये जानेंगे कि ये शब्द स्वयं अपनी परिभाषा है। जैसे कि ऐड प्लस वर्ब, और इसमें हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ऐड मतलब एडजेक्टिव प्लस वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। ये एडवर्ब जो है एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की विशेषता बताते हैं। तो समझा ना आपने, एडवर्ब का मतलब एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन: एन एडवर्ब इज अ वर्ड इन अ सेंटेंस। एक एडवर्ब किसी सेंटेंस का एक शब्द होता है दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, जो कि वर्ब अथवा एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करता है, हमें कुछ बताता है। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी क्रिया अथवा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब कि वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में कुछ और अधिक हमें बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बारे में और अधिक चीज़ें जानते हैं कि और क्या क्या ये हो सकते हैं। तो एडवर्ब इज़ नॉट मैंडेटरी। एडवर्ब मैंडेटरी नहीं होता है। कैसे मैंडेटरी नहीं होता है, कैसे ज़रूरी नहीं होता है? मैंडेटरी का मतलब ज़रूरी, मतलब किसी सेंटेंस में ये ज़रूरी नहीं है कि एडवर्ब का यूज़ किया ही जाए। मतलब कि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है उसमें तो एडवर्ब आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में हम एडवर्ब का यूज़ करें। जैसे कि सेंटेंस हम बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाएं, आई गो, तो आई एक प्रोनाउन है और गो एक वर्ब है। इसमें कोई एडवर्ब नहीं आया है, वर्ब तो है बट एडवर्ब नहीं है। तो इसलिए एडवर्ब इज़ नॉट मैंडेटरी। किसी सेंटेंस में एडवर्ब का होना कोई ज़रूरी नहीं है। और देखते हैं क्या कहते हैं। इट गिव्स अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्ब। ये हमें वर्ब से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब वर्ब के बारे में कुछ अधिक बताते हैं। हमने काम किया तो काम को कैसे किया, काम को कब किया, काम को किस तरह से किया, किस जगह पर किया, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन ये हमें देते हैं। एडवर्ब्स टेल अस द क्वालिटी ऑफ वर्ब। एडवर्ब्स हमें वर्ब्स की क्वालिटी के विषय में बताते हैं। जैसे हमने कोई काम किया तो कैसा काम किया, अच्छा या खराब, उसकी क्वालिटी क्या है, इसके विषय में एडवर्ब्स हमें बताते हैं। देयर मे बी 2 एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब्स भी यूज़ किए जा सकते
मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एडवर्ब सेंटेंस में यूज़ हो ही, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ना हो। लेकिन किसी सेंटेंस में कोई एक ही एडवर्ब आए, ये भी ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा भी एडवर्ब का यूज़ हो सकता है। तो किसी वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की कुल 5 किस्में हैं, 5 टाइप्स होते हैं एडवर्ब्स के, जिनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने जाना कि एडवर्ब्स, सबसे पहले एडवर्ब्स हमें एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में कुछ अधिक बताते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। किसी क्रिया अथवा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को आपने समझा। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स को जानते हैं। जैसा कि अभी हमने जाना कि एडवर्ब्स आर ऑफ 5 टाइप्स। एडवर्ब्स 5 तरह के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी तरह के एडवर्ब्स होते हैं। सबसे पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ऐसे एडवर्ब्स जो हमें काम करने के तरीके के विषय में बताते हैं, किस तरीके से हमारा काम किया गया। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, किसी कार्य के करने की जगह के विषय में जो डिस्क्राइब करें, वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाते हैं। मतलब कि हमारा काम कहाँ हुआ है, किस जगह पर हुआ है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये एडवर्ब्स हमें टाइम के विषय में बताते हैं कि कार्य को किस समय किया गया। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब कि कितना, मतलब बहुत अधिक, थोड़ा, ज़्यादा, पूरी तरह से, अधूरा, इस तरह की हमें सूचना देते हैं। इसके बाद एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी, कितनी बार काम को किया गया, कभी नहीं किया गया, हमेशा किया गया, बहुत मुश्किल से ही कभी किया गया, इस तरह की सूचना हमें देते हैं। तो इस तरह से कुल 5 तरह के एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जिसमें सबसे पहला एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसको हम देखते हैं और अधिक अच्छी तरह से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि वाइजली, मतलब कि बुद्धिमानी से। तो रीता टॉक्ड वाइजली, रीता ने बुद्धिमानी से बात की। तो काम के तरीके को बता रहा है, बात कैसे की, बुद्धिमानी से। मैनर बता रहा है, बात करने का ढंग बता रहा है। लाउडली, द चिल्ड्रन स्पोक लाउडली, बच्चे बहुत जोर जोर से बोले। लाउडली कैसे बोले, जोर जोर से। द बॉयज डिड देयर होमवर्क बैडली, लड़कों ने अपना होमवर्क बहुत बुरी तरह से किया। काम को कैसे किया, बहुत बुरी तरह से, बहुत खराब तरीके से। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में ये हमारे वर्ड्स आएंगे जो कि हमें काम करने के ढंग को दर्शाते हैं। नीटली, सफाई से। शी मॉप्ड द फ्लोर नीटली, उसने फर्श पर बहुत सफाई से पोछा लगाया। स्लोली, दे केम टू अस स्लोली, धीरे धीरे वे हमारे पास आए। क्लेवरली, बहुत चतुराई से। आई टॉक्ड देम क्लेवरली, मैंने चतुराई से उनसे बात की। तो इस तरह से ये एडवर्ब्स, ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो कि किसी काम के करने के ढंग को दर्शाते हैं और एडवर्ब्स ऑफ मैनर के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे ही दूसरा टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये वर्ड्स हमें ये बताएंगे कि हमारे कार्य को किस जगह किया गया। हियर, यहाँ। देयर, वहाँ। आउटसाइड, बाहर। नियर, पास। डाउन, नीचे। मिड, बीच में। तो इस तरह से ये प्लेस के बारे में हमें
दर्शाते हैं और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे कि सेंटेंस में हम उनका यूज़ करें, यू कम हियर, तुम यहाँ आओ, तो हियर जो है एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कम एक वर्ब है और हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दे प्लेड देयर, वो वहाँ खेले, तो देयर प्लेस के बारे में बता रहा है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आउटसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। माई हाउस इज नियर योर हाउस, मेरा घर तुम्हारे घर के पास है, तो नियर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। शी केम डाउन, वो नीचे आई, डाउन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। शी स्टॉप्ड इन द मिड, वो बीच में ही रुक गई, तो मिड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इस तरह से ये वर्ड्स हमें प्लेस के विषय में बताते हैं और वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं कि काम को कहाँ किया गया, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। जिस तरह से ये वर्ड्स हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के विषय में बताते हैं, इसी तरह ये एडवर्ब हमें एडवर्ब ऑफ टाइम के विषय में बताते हैं कि हमारे काम को किस समय संपन्न किया गया। आई पास्ड माई 12th क्लास दिस ईयर, मैंने इस साल अपना 12th क्लास पास किया, तो दिस ईयर ये समय के बारे में बता रहा है इस वाक्य में। शी लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट मंथ, वो लास्ट मंथ दिल्ली के लिए गई, तो लास्ट मंथ टाइम के विषय में बता रहा है। माई फादर केम हियर टुडे, मेरे पिता आज यहाँ आए, समय के बारे में बता रहा है। वी विल गो टू दिल्ली टुमारो, हम लोग कल दिल्ली जाएंगे, टुमारो अगले कल, तो समय की बात हो रही। यू टेक द फूड नाउ, तुम अब खाना खा लो, नाउ समय के बारे में बता रहा है। देन, तो इस तरह से ये वर्ड हमें समय के बारे में बताते हैं। और एडवर्ब ऑफ डिग्री टू, TOO, टू मच, ऑलमोस्ट लगभग, जस्ट ठीक, अभी। द बस लेफ्ट जस्ट नाउ, बस अभी छूटी। कंप्लीटली, आई डन माई होमवर्क कंप्लीटली, मैंने अपने काम को पूरी तरह से पूरा कर लिया। दे एंजॉयड द पार्टी फुली, उन्होंने पूरी तरह से पार्टी को एंजॉय किया। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन है। तो इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ डिग्री की श्रेणी में काउंट होंगे। अब हमारा लास्ट टाइप है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमें काम की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते। नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, रेयरली मुश्किल से ही कभी, यूजुअली मतलब आदतन, जनरली मतलब सामान्य रूप से, फ्रीक्वेंटली मतलब प्रायः। अब हम सेंटेंसेस में यूज़ करने के लिए देखें तो आई ऑलवेज गो टू द टेम्पल, मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ। शी रेयरली कम्स टू माई होम, वो मुश्किल से ही कभी मेरे घर आती है। यूजुअली वी गो टू द टेम्पल इन द इवनिंग, यूजुअली हम शाम को मंदिर जाते हैं। जनरली सामान्य रूप से। फ्रीक्वेंटली द लाइट इज कट, प्रायः लाइट यहाँ कट रहती है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्ब्स होते हैं। केवल इतने ही, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, केवल यही वर्ड्स एडवर्ब्स नहीं हैं, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। और एटसेट्रा का मतलब इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स जो कि हम अपने सेंटेंसेस में देखेंगे और पढ़ेंगे और धीरे धीरे उन पर अपनी समझ को
बनाएंगे कि वो एडवर्ब्स किस तरह से होंगे। तो इसके बाद हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं और देखेंगे कि हमने कितना सीखा। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, अंडरलाइन एडवर्ब्स। सबसे पहले तो हमें एडवर्ब को अंडरलाइन करना है एंड राइट इट्स टाइप, और इसका टाइप भी दिए हुए स्पेस में हमें लिखना है। तो सबसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, राम राइट्स स्लोली। राम लिखता है स्लोली, धीरे धीरे। तो ये स्लोली शब्द जो है, धीरे धीरे, ये शब्द हमारा है एडवर्ब। ये स्लोली शब्द जो है एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर की श्रेणी में आएगा, काम के करने के ढंग को दर्शाता है, इसलिए है एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 2, रिया आंसर्ड वाइजली। रिया ने आंसर किया, उत्तर दिया, कैसे? वाइजली, मतलब बुद्धिमानी से। तो ये भी आंसर देने के तरीके को दर्शाता है, इसलिए ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर की श्रेणी में आएगा। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। आवर टीम प्लेड बैडली। हमारी टीम ने बहुत बुरी तरह से खेला। कैसे खेला? बहुत बुरी तरह से। तो ये भी खेलने के तरीके को दर्शा रहा है, इसलिए ये बैडली वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। द हॉर्स इज कमिंग हियर। घोड़ा यहाँ आ रहा है। हियर, हियर जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को दर्शा रहा है। ये वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। इसके बाद वी प्ले आउटसाइड। हम बाहर खेलते हैं। वी प्ले आउटसाइड, हम खेलते हैं कहाँ? बाहर। ये वर्ड इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, खेलने की जगह को दर्शा रहा है, इसलिए ये वर्ड भी एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। तो इसी तरह से एक्सरसाइज को आगे ले चलते हैं और बचे हुए सेंटेंसेस आपको करने हैं, और आप इसमें इसी तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी तरह से एडवर्ब्स को फाइंड आउट करेंगे और इनके टाइप्स को यहाँ पर लिखेंगे। और अगर आपको इसे कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। तो आज के विषय को यहीं पर विराम देते हुए अगले दिन हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।